तो आज डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम देखे थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ कैरेक्टर थे वो देख लिए थे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर था कि उसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अब उसका जस्ट उल्टा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो गैमीटिक फ्यूज़न होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि गैमीट का इन्वॉल्वमेंट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का भाग लेगा। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रहेगा तो उसके बीच से ये फ्यूज़न होगा। जब फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट किस में बनता है? याद रखेंगे कि जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे मान लीजिए मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज़ करा तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट बना। ये प्रोसेस को बोलते हैं सिनगामी। बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो याद रखने वाली बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो गैमेटिक फ्यूज़न भी होगा। जब गैमेटिक फ्यूज़न हुआ बना जाइगोट, और जाइगोट से ही बनेगा न्यू इंडिविजुअल। बात समझ गए? चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कैरेक्टर हो सकता है। जिस तरह हम देखे थे एसेक्सुअल का, यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल का। तो सेक्सुअल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? तो इसमें क्या होगा? टू फ्यूजिंग गैमिट, यानी इसमें एक मेल गैमिट होगा और एक फीमेल गैमिट होगा। दोनों फ्यूज़ करेगा। क्या करेगा? दो गैमिट है तो इसका मतलब दोनों फ्यूज़ करेगा। जब फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा क्या? जाइगोट बनेगा। तो इसीलिए पहला कैरेक्टर याद रखेंगे कि जिसमें दो गैमिट होगा, दोनों फ्यूज़ करेगा। या तो सेम इंडिविजुअल का हो सकता है। अगर सेम इंडिविजुअल में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों रहता है तो उसको बोलेंगे क्या? ये यूनिपेरेंटल बोलेंगे। और डिफरेंट में रहता है, यानी कि मेल पार्ट एक इंडिविजुअल में है और फीमेल पार्ट दूसरे इंडिविजुअल में है। मान लेते हैं फ्लावर ही है कि एक फ्लावर में मेल पार्ट है, ये फ्लावर में मेल पार्ट है और दूसरा फ्लावर में क्या? फीमेल पार्ट है। तो ये क्या हुआ? बाई पेरेंटल, यानी कि दो पेरेंट, मेल और फीमेल जो है अलग अलग पेरेंट पे है। चलो, तो मोस्टली क्या होगा? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली बाई पेरेंटल होगा, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग होगा। चलो, ऑफ स्प्रिंग दूसरा देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नॉट आइडेंटिकल। उसमें क्या देखे थे? से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी पेरेंट से जो प्रोजेनी बन रहा था वो आइडेंटिकल था, कार्बन कॉपी था। ठीक है, किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आइडेंटिकल नहीं होगा, जस्ट उसका उल्टा। उसके बाद बोल रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो इनहेरिट क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल, कहने का क्या मतलब है? इसमें जो है दो गैमिट है, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है। दोनों में क्रोमोसोम का मिक्सिंग होता है। जब क्रोमोसोम का मिक्सिंग होता है तो एक नया कैरेक्टर आता है। क्या बोलेंगे? नया कैरेक्टर आता है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएशन। तो याद रखने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि उसके ऑफस्प्रिंग जो होते थे, यानी कि प्रोजेनी जो होते थे, कार्बन कॉपी होते थे पेरेंट के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि कार्बन कॉपी नहीं होगा और इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। अच्छा, वेरिएशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो क्रोमोसोम भाग ले रहा है, एक मेल क्रोमोसोम एक फीमेल क्रोमोसोम, दोनों का मिक्सिंग हो रहा है। जब मिक्सिंग होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कैरेक्टर में कि इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। अब मियोसिस होगा तो सेनगामी भी होगा। ठीक है, सेनगामी किसको बोलते हैं? गैमेटिक फ्यूजन। इसे यहाँ लिखे थे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो रहा था तो बना जाइगोट बना, तो इसी को बोलते थे सिनगामी। बात समझ गए? उसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता था, इसमें मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद वो क्या था? फास्ट था। ये क्या है? स्लो एंड एलेबरेट है। ठीक है, और वो था सिंपल था, और ये क्या है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक, तो समझ गए कि इसका कैरेक्टर, चार कैरेक्टर मैंने दिया हुआ है, इसको अच्छा से समझ लेंगे। जब समझ गए तो याद भी हो गया होगा। उसके बाद बोलता है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है तो रैपिड नहीं होता है, यानी जल्दी जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। जब धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है तो मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे तो होगा नहीं, यानी अपनी संख्या में वृद्धि तो करेगा नहीं इतना स्पीड में। तो चलो ठीक है, तो कैरेक्टर समझ लिए। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग टर्म, यानी कि क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ टर्म दिया हुआ है। विच इज स्लो
और कम्प्लेक्स यानी कि स्लो एंड कम्प्लेक्स, तो किसका है वो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो देखो बाई पेरेंटल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो पेरेंट भाग लेगा, एक होगा मेल एक होगा फीमेल। और दूसरा क्या है? ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग वेरिएशन क्यों, मतलब ऑफस्प्रिंग जो होगा यानी कि प्रोजेनी होगा उसमें वेरिएशन क्यों होगा, यानी कि चेंजिंग क्यों होगा? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है दो पेरेंट का भाग लेगा, यानी कि दो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल जो डिफरेंट होगा तो फिर नया कैरेक्टर तो आएगा ही, चेंजिंग तो होगा ही। उसका तीसरा एग्जांपल है कि सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट, हाँ बिल्कुल, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट इज इन्वॉल्व। यानी कहने का क्या मतलब है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेटिक फ्यूजन होगा, जब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो बनाएगा जाइगोट। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगामी। चलो ये तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें ट्रू कौन है फॉल्स कौन है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है, और कमेंट्स में डालना है। ट्राई योर सेल्फ में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाई पेरेंटल, ये तो फॉल्स ही है, आपको बनाना कमेंट करना है, बाकी दो खुद बनाना है। जेनेटिक फ्यूजन नहीं सॉरी गैमेटिक फ्यूजन में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन रिप्रोडक्शन विच प्रोड्यूस वेरिएशन, ये खुद से बनाओ। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज लोअर प्लांट्स इज एसेक्सुअल वन, ये दोनों जो है कमेंट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन दियर लाइफ साइकिल बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कहने का मतलब है जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले क्या होता है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले उसमें ग्रोथ होगा फिर मैच्योरिटी होगा। तो इसके आधार पे जो है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे, यानी ये क्या बोलता है, 3 phases आर दियर इन ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ साइकिल। तो 3 फेज क्या हो सकता है? एक होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेशन फेज। जैसे मान लिए ह्यूमन बींग में पहले क्या थे? बच्चा थे, इसका मतलब जुवेनाइल फेज। उसके बाद क्या हुआ? जवान हुए यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या होगा? सेंसेंट फेज यानी कि बुढ़ापा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 3 फेज में लाइफ साइकिल को बांटा गया है। तो पहला फेज क्या है? तो जुवेनाइल फेज, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे फेस नहीं है, फेज होगा, सॉरी फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज दैट मीन्स के प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन से पहले का फेज, यानी जिसको बचपना बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म विल शो ग्रोथ। इसमें क्या होगा? जितने भी ऑर्गेनिज्म है जुवेनाइल फेज में उसके बॉडी पार्ट में ग्रोथ होगा एंड अटेन मैच्योरिटी, और उसमें क्या होगा? मैच्योरिटी आएगा बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जैसे मान लो कोई भी ह्यूमन बींग ही मान लो या कोई फ्लावर मान लो, जब फ्लावर में पोलिनेशन होता है तो उससे पहले क्या होगा? फ्लावर में एक स्टेज आएगा जिसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। उस फेज में क्या होता है? फ्लावर का ग्रोथ होगा और उसके बाद वो मैच्योरिटी फेज में आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अब वो अगर ह्यूमन बींग में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? एडल्ट फेज में आएगा। जब एडल्ट फेज में आ गया तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, यानी कि जुवेनाइल फेज को प्लांट के केस में क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। इट इज़ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमें ये बताओ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज जो है अलग अलग हो सकता है। देखो मान ली ह्यूमन बींग को जवान होने के लिए यानी कि एडल्ट होने के लिए मान लेते 10 से 12 से 13 साल से 14 साल के बीच जवान होता है। वहीं अगर ये लेते हैं, उसके जवान होने का मतलब क्या है? कि वो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकता है अगर वो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूज़न होता है वहाँ पे। तो हाँ, उसी तरह मान लेते हैं कोई एनिमल्स है, जैसे गोट है, रैबिट है, तो इसका तो कम होगा ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो जुवेनाइल फेज है यानी कि बचपना फेज जो है अलग अलग हो सकता है और होता भी है। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स, यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में होगा कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे डेवलप। इस फेज में क्या होगा बताओ? कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा और मैच्योर होगा ड्यूरिंग दिस फेज। कहने का मतलब है कि मेल में ही मान लो टेस्टिस, फीमेल में मान लो
ओवरी ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये डेवलप होगा रिप्रोडक्टिव फेज में। चलो दूसरा पॉइंट है कि इन हायर प्लांट, यानी कि हायर प्लांट की बात कर रहा है कि जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है कि जुवेनाइल फेज का इंड होते ही रिप्रोडक्टिव फेज को आसानी से पता कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ही इंड होगा जुवेनाइल फेज, वैसे ही पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है इजीली। उसके बाद बोल रहा है कि इन हायर प्लांट की बात कर रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज देयर आर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर। यानी कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, इसका मतलब उसमें फ्लावर आ गया। अगर फ्लावर आ गया तो समझ जाएंगे क्या कि हायर प्लांट में जुवेनाइल फेज का एंडिंग हो गया है, अब रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। वैसे ही मेल फीमेल के केस में आप पता कर सकते हैं। चलो कैसे पता कर सकते हैं मेल और फीमेल के केस में, यानी कि ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ, यानी लड़का और बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। हमको कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज आया है, तो ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। चलो अगला पॉइंट है, आखिर इसका मोटो क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज का मोटो क्या है कि प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर टू पेरेंटल जनरेशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है, इसका मोटो यही होता है कि जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी कि संतान जो पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, यानी कि जिसको प्रोजेनी बोलते हैं, या तो वो पेरेंट के सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है कि दिस फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब बताओ कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल होता ही है।